खबर है मिर्जापुर से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 1 जुलाई को विंध्याचल स्थित देवरहवा बाबा आश्रम पर विशेष पूजन अर्चन के लिए आए थे। आश्रम पर वो 5वीं बार आए थे। उन्होंने अखंड भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए साधना भी की। फिर वो वाराणसी के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट एवं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एसडीएम सदर आशाराम वर्मा को सरसंघ चालक के जनपद की सीमा से आगवानी और विदाई तक के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट सूरज कुमार। कल शाम में वो आएंगे और उसके बाद हनुमान जी की और ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा जी की पूजा अर्चना होगी मंदिर में, जो जिस मंदिर का नाम ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा मंच धाम है, जिसमें आप लोग आते रहे हैं। ये इनका 5वां संकल्प दिवस होगा, अनुष्ठान होगा हनुमान जी के सामने। हमारे जो हनुमान जी हैं वो परम शक्तिशाली हैं उस मंदिर के, और वो अखंड भारत के लिए ही कार्य करते हैं। जैसे कई जगह की वो होता है, तो वहाँ के हनुमान जी जो हैं, और लड्डू उनको बहुत प्रिय हैं। बेसन के लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। हनुमान जी कोई काल्पनिक नहीं है, हनुमान जी रियल हैं, सूक्ष्म जगत के वो बादशाह हैं, सम्राट हैं। तो ये सारा काम उन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो उनसे प्रार्थना करी जाएगी कि अब आप इस कार्य को शीघ्र करवा दीजिए, तो पूजन होगा। कितने लड्डू बनाए जाएंगे? 125 मन में हिसाब लगा लो, 125 गुणा 40 गुणा 30। नहीं, फिर उसके बाद पूजा तो कल हो जाएगी और नेक्स्ट डे वो फिर बाबा जी के पास आएंगे। कल भी आएंगे बाबा जी के पास, अपना आशीर्वाद लेंगे, वार्तालाप होगा और दिशा निर्देश बाबा जी जो देते हैं वो उसको धारण करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। बाबा देश की अखंडता के लिए हमेशा आशीर्वाद देते हैं, देश में समता के लिए हमेशा आशीर्वाद देते हैं। बाबा जी से क्या मंत्र लेते हैं कि बार बार वो आते हैं, हमेशा आते हैं यहाँ पर और लड्डू भी चढ़ाते हैं हनुमान जी को? हाँ। क्या बाबा से मंत्र लेके जाते हैं यहाँ से? नहीं, मंत्र यही है कि देखिए, ये लोग तो अपने संस्था की तरफ से वही काम कर रहे हैं और अखंड भारत का बनाने का उनका भी लक्ष्य है। बाबा का तो ये बहुत बड़ा संकल्प है और बाबा एक त्रिकालदर्शी महानतम योगी हैं आजकल विश्व में एकमात्र। तो बाबा का तो लक्ष्य यही है कि अखंड भारत का निर्माण शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत के निर्माण से ही पूरे विश्व में शांति और समृद्धि आ सकती है। नहीं तो लोग एक दूसरे को मार पीट करके ख़त्म कर देंगे। तो ये है उसका उद्देश्य। ये आध्यात्मिक मंच है, पर आध्यात्मिक मंच भी राजनेताओं की तलाश करता है। उनको तलाश कर करके ढूंढ के उनको सिलेक्ट करके सत्ता के शिखर तक पहुंचाता है। सत्ता के शिखर तक आप कहोगे वो तो इलेक्टोरेट पहुंचाती है, वो एक अलग बात है। वो देखिए लौकिक जगत की बात है, मगर सूक्ष्म जगत में जो इतने बड़े कार्यों के लिए बहुत कार्यकुशल और बहुत योग्य लोगों को चुनना होता है। तो वो चुनाव किसका है? महायोगियों का चुनाव है, किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। महायोगी जो सारे भविष्य को जानते हैं, पीछे को भी जानते हैं, त्रिकालदर्शी महायोगी है, पीछे भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, आगे को भी जानते हैं। तो उनका ही ये चुनाव है, उनका सिलेक्शन है हमारे दोनों बाबा जी का, महायोगियों का, कि मिस्टर मोहन भागवत, श्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, ये 3 लोगों का नाम बाबा हमेशा लेते हैं कि इन तीनों को दिव्य शक्तियों के द्वारा, उनके द्वारा चुना गया है। और ये जब तक सत्ता में रहेंगे, जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं हो जाता और सनातन धर्म का वैश्वीकरण नहीं हो जाता, और वो